हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सबसे पहले मैं आज आप सभी के बीच एक वीडियो और लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसके 1.3 एक्सरसाइज में कराऊंगा आज। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो देख ले ताकि ये 1.3 एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1.3 का, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यानी हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 जो नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है। हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो चलिए, पॉसिबल, यदि संभव है, इफ पॉसिबल रूट, तो हम क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में अगर इसको लिखे तो लिखेंगे क्या, यदि संभव है तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लिख लेंगे यहां पे लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम इसको लिखेंगे कैसे, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर लिख देंगे यहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, यानी जहां P और Q एक पूर्णांक है। यानी इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रूट 5 को हम मान लेंगे। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम Q को रूट इसके पास लेकर के आएंगे। यानी हम P इज इक्वल टू लिखे तो रूट 5Q, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वेयरिंग, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग हम इसे कराएंगे। जैसे ही बोथ साइड स्क्वेयरिंग कराएंगे यानी इस यहाँ पे नंबर हम क्या लिखेंगे, P का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5Q का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे P का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5Q का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको P स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का अगर स्क्वायर, यानी रूट 5 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 5 तो नंबर मिलेगा क्या, 5, क्योंकि रूट से रूट नंबर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है और 5 अगर 5 करते हैं तो आसान से निकल जाता है। तो इसमें से हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 5 और यहाँ पे Q का स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 नंबर है जो यहाँ पे आकर के P स्क्वायर को डिवाइड करने लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं P स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। यानी 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, P स्क्वायर इज divided by 5, so P is यहाँ पे लिखेंगे P is also divided by 5। यानी 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है 5 जो है पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, सो पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ठीक इसी प्रकार से अगर हिंदी में बोले तो 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता था, 5 पी को भी विभाजित
करेगा। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इससे, और आगे अब इसमें कैसे सॉल्व होगा हम देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, इसके बाद से हम यहाँ पे एक नंबर मान लेंगे, ठीक है, p इज इक्वल टू 5m, ठीक है, वेयर m इज इंटीजर, यानी m एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जो p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी हमने इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में p का मान रख देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या है, 5m, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 5m इक्वल टू q स्क्वायर, यानी यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू q स्क्वायर, p स्क्वायर यानी p की वैल्यू क्या है, 5m, तो हम यहाँ पे रखेंगे 5m का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, 5 होगा, वैसे ही q स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद से 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25m स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू q स्क्वायर, यानी 5 से 5 5 जा 25, यानी 5m स्क्वायर, यानी निकल के आया गया 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, 5 ये है जो नंबर जाकर के q को डिवाइड करने लगा, यानी m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन में 5, ठीक है। यानी यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि अब 5 जो है q स्क्वायर का, सेम वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, सो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो हो गया नंबर पता चल रहा है, यानी 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, से लिखेंगे कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 2, यानी देयरफॉर p एंड q हैव एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास हमने देखा अब यहाँ पे कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, सो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, यानी 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 q को भी विभाजित करेगा, यानी यहाँ पे 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो अतः 5 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देयरफॉर, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूरा स्टेटमेंट्स लिख देंगे ये कि देयरफॉर ये p एंड q हैव एटलीस्ट 5, यानी हमने देखा कि p और q में एटलीस्ट जो नंबर है वो 5 है एज अ कॉमन फैक्टर, जो क्या है, कॉमन है, यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो q के साथ भी आ रहा है और यहाँ p के साथ भी आ रहा है, ठीक है। तो यानी 5 नंबर जो होगा, यानी 5 ही एक ऐसा नंबर है जो p और q के साथ कॉमन फैक्टर है, contradicts the fact that the p and q have no common factor other than 1, यानी यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि p और q में 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। इस तरीके से हमने एक कंक्लूजन निकाला, इसका एक कंक्लूड्स निकालेंगे, वी कंक्लूड्स
दैट रूट 5 इज इरेशनल। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स तो जो इसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन जैसे रूट 2, रूट 3, ठीक है, रूट 5 मैंने करा दिया, रूट 7, ये सारा नंबर, ये सारा क्वेश्चन जो है आप इसी बेसिस पे कर ले ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्टेटमेंट्स वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर को केवल चेंज कर देंगे तो हमारा क्या होगा, अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक कराने के साथ साथ आपने ये चारों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, आप अच्छे तरीके से ये चारों क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करें घर पे, ये चारों क्वेश्चन करके देखें, और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज करना है, बाकी सारा स्टेटमेंट्स वही रहेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है स्टेटमेंट्स लिखने में, तो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट्स लिख दिया, आप इसे याद कर ले, क्योंकि ये पेपर में 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं जो करना होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, मतलब सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेम वही नंबर मानेंगे, इफ पॉसिबल। ठीक है, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, इसे हम रेशनल मान लेंगे। यदि संभव है तो माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। ठीक है, इसे हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है ना, अब जैसे ही परिमेय मानेंगे इसके बाद से हम लिखेंगे क्या, 3 + 2 रूट 5 = P/Q। ठीक है, P/Q ले लेंगे। जैसे ही इसे P/Q लेंगे, अपॉन में इसके 1 होगा। जैसे ही इसको नंबर को मान लेंगे, सबसे पहले +3 है, 3 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे, 2 रूट 5 = P/Q -3 हो जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 रूट 5 = यहाँ पे एलसीएम इसका क्या होगा, Q। ठीक है, तो P माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे 3Q। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, 2 जो है ले जाकर डिवाइड में डालेंगे, रूट 5 = P - 3Q अपॉन में क्या हो गया, 2Q। हमने देखा क्या कि एक तरफ हमारे पास रूट 5 है और दूसरी तरफ P - 3Q/2Q। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर, वह तो पता ही है, वेयर P and Q आर इंटीजर। ठीक है, वेयर Q ≠ 0, यानी Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। खैर, यहाँ पे रूट 5 = P - Q, यानी ये जो है P/Q के फॉर्म में है, यानी ये रेशनल नंबर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि P - 3Q अपॉन में 2Q एक रेशनल नंबर है, जबकि एक सर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी को हम एक स्टेटमेंट पर लिखेंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमारा आंसर यहीं से अब हम देख रहे हैं कि सिंस P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, हमने देखा क्या कि यहाँ पे P और Q क्या है, एक इंटीजर्स है, एंड वी गेट, हम पाते क्या है कि P - 3Q अपॉन में 2Q एक क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एंड शो रूट 5 इज रेशनल नंबर, यानी यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यानी इस साइड में, एक साइड में रेशनल नंबर है तो दूसरे साइड में भी रूट 5 क्या भी, ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। और हमने इसको लिख दिया कि रूट 5 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सो वी कंक्लूड, तो हम इस प्रकार से निष्कर्ष निकालते क्या है कि 3 + 2 रूट 5 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यानी हमारा मानना ये गलत हो जाएगा कि 3 + 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर है, यानी ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर आ गया थे तीसरा। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है, जिसमें कि मैंने जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 कराया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 उसी के बेसिस पे है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला और दूसरा मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिमाइंड दे देता हूँ और मैं अभी सॉल्व करके बता देता हूँ, आप ध्यान देना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है 1/√2 है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, प्रूफ करना है, इसको भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे
पॉसिबल, यदि संभव है, ठीक है, लेट, ठीक है, 1/√2 इज, यदि संभव है तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम इसे मान लेंगे क्या कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सेम वही नंबर हम करेंगे 1/√2 = P/Q, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q ≠ 0, ठीक है, जहां P और Q एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। लिख देंगे क्या, जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, P एंड Q एक क्या है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे 1/√2 = P/Q हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2P = कितना हो जाएगा, Q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P को √2 क्या करेंगे, Q/P, Q/P। एक्चुअली में हमारे पास फिर से वही ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, एक तरफ √2 एक तरफ Q/P, यानी हमने देखा क्या Q/P एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके अकॉर्डिंग √2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। देखिए हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यही स्टेटमेंट्स हम फिर से सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट्स लिखा था, सेम वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। इंटीजर्स, ठीक है, वी गेट Q/P, ठीक है। हमने क्या प्राप्त किया, वी गेट Q/P, यानी यहाँ पे क्या, वी गेट Q/P इज रेशनल, ठीक है। सेम वही स्टेटमेंट, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स एंड वी गेट Q/P इज रेशनल। तो अब लिखेंगे क्या, शो √2, यानी ये अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, √2 इज रेशनल, यानी परिमेय, ठीक है, रेशनल। बट वी नो दैट, हम जानते हैं √2 इज इरेशनल, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पे कि √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वी कंक्लूड ठीक है, 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। इस प्रकार से सेम स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे फिर से इसे लिख देंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का पहला क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। और हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड तो आपको खुद से करने पड़ेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है थर्ड का है। आपको बता दूं कि मैं यहाँ से इसी क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करा दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसका स्टेटमेंट्स में बार बार चेंजिंग कहाँ पे हो रहा है और क्या चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें अगर प्रूव करना है 7√5, तो भी एक पॉसिबल लेट यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करके केवल लिख देंगे 7√5 इज रेशनल, ठीक है। सेम चेंजिंग होगा यहाँ पे भी, यानी 7√5, ठीक है। बस हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे, इसको हम चेंजिंग करके लिख देंगे यहाँ पे 7√5, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या √5 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, P/में 7 को नीचे डिवाइड करने में 7Q, सेम नंबर वही, यानी एक तरफ √5 मिला हमारे पास और दूसरी तरफ P/में 7Q, ठीक है। स्टेटमेंट्स वही लिखेंगे यहाँ पे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स एंड वी गेट, ठीक है। गेट क्या हुआ हमारे पास, P/में 7Q हुआ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, P/में 7Q, ठीक है। सेम नंबर वही, गेट P/में 7Q इज रेशनल, सो ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, √2 था तो √5 लिख देंगे, √5 इज रेशनल, यानी एक तरफ P/में 7Q रेशनल है तो √5 भी कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, इज रेशनल। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि √2 इज रेशनल, यानी √2 को हटा करके यहाँ पे क्या कर देंगे, √5 इज इरेशनल एंड वी कंक्लूड, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे,
टोटल नंबर लिख देंगे क्या 7√5 इज इरेशनल। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है मोस्टली तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बस नॉर्मली थोड़ा सा चेंजिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा और ऐसे मेथड बता दूंगा कि आप आसान तरीके से एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आखिर में अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं।